ये तस्वीर देख लीजिए, करावल नगर इलाके की तस्वीर है। काफ़ी दिलचस्प हिट है और 20 साल से यहाँ विधायक रहे हैं। और जो सीवर का सिस्टम है, ये मेन गली है जो है करावल नगर का चौक है, वो ये इलाका है। और इस तरीके के इलाकों में आप देखिए कि जो यहाँ रियासी लोग रहने वाले हैं, वो आप यहीं रहती हैं? हाँ, आप यहीं रहती हैं? किराएदार है या आप? नहीं, अपना है। अच्छा, आप लोग न्यूज़ 24 से हैं और करावल नगर घूम रहे हैं कि कैसा काम हुआ है महिलाओं के लिए, आप लोग कैसे देख रही हैं? अभी मैं थोड़ा जल्दी में चली जाऊँ। नहीं, आप जल्दी में, हम तो ये हाँ। सिर्फ पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? मेरे को तो कोई पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ बीजेपी सही लगती है। मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करती हूँ। बीजेपी को? हाँ जी। अच्छा, आप वोटर हैं दिल्ली की? हाँ जी। वोट दिया था? हाँ, बीजेपी को ही जाता है हमारा हर बार। मेरी फैमिली भी पूरी इनफैक्ट उसी को ही सपोर्ट करती है, बीजेपी को। करती क्या है? मैं स्टडी चल रही है मेरी और ई-कॉमर्स का बिजनेस है। अच्छा, तो एक बात बताइए, स्टूडेंट के लिए जो मेट्रो में पास 50% देने का केजरीवाल ने वादा किया, महिलाओं के खाते में पैसे, आप केजरीवाल। किसी और से पूछ लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को देर हो रही है। अच्छा, ठीक है। आप चाचा? हाँ, आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं चौहान साहब कहते हैं मेरे को। हाँ, चौहान साहब कहते हैं। चौहान साहब। तो क्या माहौल है चौहान साहब चुनाव का? माहौल तो दोनों का ही है, तीनों का ही, और ज़्यादातर बीजेपी का ही है। बीजेपी का है? हाँ, बीजेपी का। तो ये बढ़िया कैंडिडेट कौन थे, कपिल मिश्रा की मोहन सिंह बिष्ट, जिनका टिकट काटा है यहाँ से? बढ़िया तो दोनों ही हैं। मोहन सिंह बिष्ट भी अभी तक सही काम कर रहे थे, और आगे अभी जो उनको टिकट नहीं मिला तो कपिल मिश्रा पहले भी जीते थे, और अब कभी कपिल मिश्रा यहाँ आ गए हैं। वो तो आम आदमी पार्टी से जीते थे कपिल मिश्रा। वो तो आम आदमी से जीते थे ना, अब जो बीजेपी से आए हैं वो कैंडिडेट दोनों ही बढ़िया हैं। अब ये भी जीतेंगे, मेरे को तो उम्मीद ही है। कपिल मिश्रा? कपिल मिश्रा। और आम आदमी पार्टी का क्या माहौल है? आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा जो वादे हैं ना वो थोड़े गलत हैं, और जो फ्री का चक्कर है ना वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। ये फ्री में ना करके थोड़ा सा पैसे अगर डाउन कर देते वो बढ़िया था। फ्री के चक्कर में तो सारे बर्बाद हो जाएंगे। अब तो कह रहे हैं कि किराएदार को भी सब्सिडी मिलेगी। अब किराएदार को भी मिली थी, पहले भी बोला था कि किराएदार को भी मिलनी चाहिए, पर किराएदार को नहीं मिली। खाली किराएदार को कहने से थोड़ी मिलती है, सारे काम करने से भी होते हैं। जो जायज़ बोलो और जायज़ काम करो वो बढ़िया लगता है। ये थोड़ी है जो बढ़िया आया मुंह में बोल दिया वो करो जी वो करो। ये फ्री के चक्कर में करने से इसका मतलब ये है कि दिल्ली गड़क हो गई, 10 साल पीछे हो गई दिल्ली। लोग तो कहता है फ्री दे के गरीबों को मदद मिलती है। अरे गरीबों को क्या मदद मिलेगी, जो यहाँ के रहने वाले काम धंधे करते हैं उससे अगर मान लो कुछ नहीं देंगे तो आगे काम धंधे कैसे होंगे गवर्नमेंट के? सड़कें कैसे बनेंगी, हॉस्पिटल कैसे चलेंगे, और कम धंधे कैसे होंगे, सड़कें कैसे बनेंगी? अरे तुम पैसे लेते हो तो इनकम टैक्स लो, उनसे जो काम करने वाले उनसे लो। मान लो टैक्स तो देते ही हैं, सब लोग टैक्स देते हैं, सारे लेकिन लोग टैक्स गली नहीं नली देते हैं ना। सड़क, मान लो तुम फ्री में कर दोगे तो आज चोरी कर रहे हैं, फ्री में कर दोगे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा, कहाँ से काम होगा? कितना वोट है आपके घर में? वोट तो 10-11 वोट हैं। अच्छा। सभी बीजेपी के हैं। हाँ। हाँ, चाहे कपिल मिश्रा यहाँ आ जाओ, हाथ जोड़ कर स्वागत है, परंतु वोट उन्हीं को जाएगा, बीजेपी को। ठीक है चौहान साहब, शुक्रिया हाँ ठीक आपका। तो देखिए, ये तस्वीर मैं आपको करावल नगर की दिखा रहा हूँ, और इस तरीके से आप कहीं भी चले जाएं, एक तो इतना ज़्यादा सड़क जाम की समस्या है, सीवर सिस्टम है, और इससे भी कहीं ज़्यादा लोगों को जो फ्री बिजली पानी और जो संकल्प पत्र जारी किए गए हैं उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि इधर कुछ आम लोग हैं, उनके पास आपको दिखा रहा हूँ कि तस्वीरें क्या है। तो ये किराएदार कार्यालय है, ये सबको नमस्ते। तो ये बीजेपी का कार्यालय है नहीं? आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं? सभी बैठे हैं, सब तरह के हैं, मिक्स हैं इसमें। अच्छा, बताइए। हम लोग न्यूज़ 24 से हैं और करावल नगर चूँकि सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्या इधर का ग्राउंड रिपोर्ट है और क्या माहौल है चुनाव का, ये जानने के लिए आए। माहौल तो बहुत तेज चल रहा है इस समय, माहौल बहुत तेज चल रहा है। नहीं, एक माहौल तो लोग ये जानना चाहते हैं कि 5 बार के जो विधायक रहे उनका टिकट काटा पार्टी ने, तो क्यों काटा? या तो खराब प्रदर्शन कर रहे होंगे, या फिर कपिल मिश्रा हेवी वेट है, जीताऊ ज़्यादा है, गुंजाइश
उनके जीतने की ज़्यादा है, तो दोनों में से क्या लगता है? नहीं सही बात है। बिष्ट जी ने काम करा है इलाके में, बहुत बढ़िया विधायक रहे हैं यहाँ के। और बाकी कपिल मिश्रा भी अपनी जगह पहले भी यहाँ से एक बार जीत चुके हैं, अच्छे विधायक हैं, बढ़िया काम करते हैं कपिल मिश्रा। दोनों में अच्छा कैंडिडेट कौन होता है आप लोगों के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से नहीं? ऐसा होता है ना, कपिल मिश्रा जी अब आएंगे दोबारा से यहाँ कैंडिडेट बन के काम करेंगे, तब पता लगा। अभी तक तो बिष्ट जी का कार्यकाल हुआ है 15 साल यहाँ, तो बिष्ट जी ने बढ़िया काम करा है, अच्छा किया है, तब फिर क्यों टिकट काट जीता? पार्टी का डिसीजन होते हैं। पार्टी ने अब देखा होगा भाई यहाँ से कपिल मिश्रा को दे दिया, मुस्तफा से बिष्ट जी को दे दिया, तो बाकी सीट जीतेंगे। आप लोगों का क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है करावल नगर में? बढ़िया माहौल है। अरे बढ़िया तो सब लोग जान रहे हैं। देखो ऐसा देखो, है, हर पार्टी अपनी अपनी ताकत लगाती है, ठीक है। केजरीवाल की पार्टी अपनी लगा रही है, बीजेपी अपनी लगा रही है, कांग्रेस अपनी लगा रही है। हम तो इसलिए लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं, कम से कम बीजेपी के लोग मिलते हैं तो ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको वोटिंग वाले दिन वही लोगों को वोट लगाते हैं घर से मोहल्ले से। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जो आमतौर पर जो पहाड़ी वोटर है, एक मोहन सिंह बिष्ट का अपना प्रभाव रहा, लोग कहते हैं कि पहाड़ियों के बड़े नेता हैं, नहीं ऐसा पहाड़ी वोटर है तो ऐसा नाराज कुछ नहीं। हैं, ऐसा- मुस्तफाबाद भेज दिया, ऐसा कुछ भी वो नहीं बहुत रोए, बोले नहीं मैं किसी सूरत में लड़ूंगा। तो ये सब का असर है या खत्म हो गया नहीं, पार्टी नहीं, लेवल पर लोग ऐसा काम कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहन सिंह बिष्ट सबके नेता हैं, अकेले पहाड़ी के नहीं है। उन्होंने हर जगह काम करा, हर क्षेत्र में काम करा है। और रही बात सीट चेंज होने की, तो ये तो पार्टी का अपना वो होता है। कपिल मिश्रा जी पहले से जीते हुए यहाँ से, फिर दोबारा जीत रहे हैं। वो तो आम आदमी पार्टी से जीते भाई, पहले जीते हैं ना, दोबारा भी जीते दोबारा भी जीतेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बिष्ट लड़ते हैं तो बिष्ट भी जीतते हैं, कपिल मिश्रा भी जीतेंगे, ऐसा नहीं है। उनकी सीट पक्की है। तो हवा ज्यादा भारी यहाँ बीजेपी सीट ये बचा रही है। हाँ बीजेपी की सीट आएगी, कपिल मिश्रा जीतेंगे। है पक्की है यहाँ से, पहले- डेफिनेट पहले है भी बीजेपी थी। की सीट है, ये गढ़ बीजेपी का है। गढ़ बीजेपी का। करावल नगर हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है और अब भी रहेगा। बड़ा नजदीक मुकाबला रहा है, 8,000 से ही तो पिछली बार जीते थे। 8,000 1 लाख वोट या तो बीजेपी को 98,000 आता है, 90,000 आम आदमी पार्टी को आता है, या फिर कांग्रेस भी कुछ है इस बार? नहीं कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ है ही नहीं, भारी कैंडिडेट ला खड़ा कर दिया। करावल नगर कैंडिडेट ही नहीं है वो, क्या पब्लिक उसे जानेगी बताओ? ये पब्लिक जानती नहीं है पीके मिश्रा कौन है। पीके मिश्रा सामने तो आए, सामने तो भाई- अभी तक कोई जानते ही नहीं। कांग्रेस को वोट जब तो जाए कोई कैंडिडेट यहाँ का लोकल कैंडिडेट हो, बाहर से कैंडिडेट ला खड़ा कर दिया। आप लोग का लोकल समीकरण क्या करा? सब लोग आप लोग बीजेपी वाले ही हैं, मतलब बीजेपी के समर्थक हैं? ऐसा नहीं है, सब नहीं है। बाकी ये है, हर सब लोग 5 लोग हैं तो 5 में तो सब एक ही हम तो और देखो भाई साहब, वोटों का अंतर नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेट सीट यहाँ से बीजेपी की निकलेगी। बिल्कुल 100%। क्योंकि यहाँ जो इलाका कहता है ना, इस इलाके में जो भी काम हुआ, अच्छा सरकारें किसी की रही, हमेशा विधायक बीजेपी का ही बना है और काम हुआ है। उसने पूरे जी जान से काम करा है और आगे भी होगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, ये किराएदारों को जो सब्सिडी देने का ऐलान किया है केजरीवाल ने, या रोज नया जो ऐलान कर रहे हैं, या बीजेपी ने जो कहा है, तो वो सब कुछ असरदार जब है? किसी को अपनी हार दिखाई देती है ना, तो वो सारे हथकंडे अपनाता है, कैसे ही करके मैं इस हार से बच जाऊं। उसे ये लग रहा है कि मैं ये भी दे दूं। 10 साल तक उसने क्या करा पब्लिक को? दारू दिए, जो दारू, चीज दारू। दिया है पब्लिक। आज दिल्ली के अंदर लोगों को ये मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे सफाई के और चीज़ों के जो उसने करे हैं, बस ये सबको दिखाई दे रहा है कि ये कर दिया, फ्री दे दिया, फ्री दे दिया। अब जो ये कह रहा है मैं छात्रों को दे दूंगा, उनको ये दे दूंगा, उनको ये कर दूं। अरे तेरे को अब सब 10 साल बाद, पार्टी भी तो वही कर अरे तो रही अब है पार्टी ने तो अब जाके डिसाइड कराना कि 2500 महिलाओं को दिए हैं। कि जो मैनिफेस्टो दे रहे हैं वो भी तो आप भी तो वही नहीं कर नहीं रहे हैं कि मैनिफेस्टो में 2500 दे दूंगा। मैनिफेस्टो में उन्होंने ये देखा है भाई लेडीज को जरूरत है तो दे दिया। अब इन्होंने केजरीवाल की सरकार रही 10 साल से, तब उन्हें ये अब सारे छात्र संगठन याद आ रहे हैं कि उनको भी देना है। पहले भी तो छात्र थे, पहले भी सरकार तो 10 केजरीवाल साल की थी। छात्र मेट्रो का किराया उसने कम कराया कभी? अब कह रहा है मेट्रो का किराया भी कम कर दूंगा। 2024 में कहा था 1,000 जब- रुपये पर मंथ देंगे। बस 2024 में फरवरी में ही बोला था इन्होंने 1,000 रुपये पर मंथ पर लेडीज को देंगे, लेकिन वो कहाँ गया? पास हो जाएगा ये मेरा ये। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सब मेरी ही योजना को हाँ तो करें, कोई लागू बात नहीं, तो करेंगे। क्या होता है? तो फिर केजरीवाल क्यों आए हैं? नहीं केजरीवाल कोई पब्लिक घोषणा को अच्छा लगता है तो हर पार्टी लड्डू ही देगी ना। 2 साल से केजरीवाल ने हैं? पंजाब में 2 साल से देगी ना? केजरीवाल ने पंजाब में बोला है ना महिलाओं पब्लिक को। को फ्री वाला लड्डू चाहिए। पब्लिक को फ्री वाला लड्डू चाहिए, तो लड्डू पसंद है ना। 2 साल लड्डू से चाहिए। 2 साल से केजरीवाल ने पंजाब में बोला है, 3 साल उनको जा रहे हैं, वहाँ नहीं दिया।
अब कल बीजेपी ने बोला अगर बीजेपी भी वायदा पूरा नहीं करती है तो पब्लिक आगे उन्हें भी छोड़ देगी। चलिए शुक्रिया, कुछ और जगहों पर हमको जाना है। चलिए थैंक यू। तो आपको करावल नगर का रिपोर्ट, हाँ बताइए आप। करावल नगर से ही है, हाँ भाजपा जीतेगी यहाँ से, कपिल मिश्रा, अच्छा, कपिल मिश्रा जीतेगा। ये लोग वोटर हैं आपके साथ?